हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। आज हमारा डिस्कशन है एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स पे, और फिनॉल्स को लेके एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है, उसको हम लोग करेंगे रिमूव। तो अगर आपसे ये 3 फिनॉल्स की बात करी जाए और आपसे कहा जाए कि इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को बताइए, तो आपका जो आंसर होगा वो कुछ ऐसा होगा कि सर आपका 3 देन 2 देन 1, ये हमारा आंसर होगा। सारे इफेक्ट्स को आप कंसीडर कर दीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट को, रेजोनेंस को, मीजोमेरिक इफेक्ट को, तो आपको ये ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन हमारा जो आंसर होता है वो आता है 2 देन 3 देन 1, ये हमारा सही आंसर रहता है, ये गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि हमारा सारा का सारा इंडक्टिव, मीजोमेरिक, सारी सही टेक्निक्स लगाने के बाद भी हम सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास जो टेक्निक है, जो ट्रिक है, वो क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन को हटाइए और कॉन्जुगेट बेस बनाइए। तो हम लोग इनमें पहले एसिडिक हाइड्रोजन को हटाते हैं। तो ये तीनों में से एसिडिक हाइड्रोजन हमने हटा लिया है, ये बन गया हमारा कॉन्जुगेट बेस। बस आप इसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टेबल आपका कॉन्जुगेट बेस होगा उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अगर आप इधर आएंगे तो इन तीनों को कंपेयर करना है, तो यहाँ पे NO2 का सब्स्टिट्यूशन है, और अगर आप थोड़ा सा भी GOC पढ़ के आए हैं तो आपको पता होगा कि -I और -M दोनों ही सीरीज़ में NO2 काफ़ी आगे रहता है। तो NO2 हमारा -I और -M दोनों में काफ़ी आगे रहता है। -I इफेक्ट और -M इफेक्ट हमारी एसिडिटी को क्या करता है? बूस्ट कर देता है। तो देखिए NO2 करने क्या वाला है, ये रिंग पर कौन सा चार्ज स्कैटर करेगा? पार्शियल पॉजिटिव। किन पोजीशंस पे? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। ऐसे। अब अगर आप देखोगे तो ये प्लस ये माइनस क्या होने वाला है सर? यहाँ पे अट्रैक्शन। ये प्लस ये माइनस यहाँ पर भी क्या होगा सर? अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा भैया? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आपके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इधर राइज करेगी वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ भी राइज कर जाएगी। तो फिर आप कहोगे कि इन नाइट्रोफिनॉल वाले डेरिवेटिव में इन दोनों में से कोई एक आगे होगा और ये वाला पीछे होगा, क्योंकि इसमें नाइट्रो का सब्स्टिट्यूशन नहीं है। दोनों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रो आपको काफ़ी करीब में लगा दिख रहा है, और -I इफेक्ट भी होता है। तो -I इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट हमारा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ये करीब में लगा है। आप कहोगे ये तो विनर हो गया, तभी तो आपका ऑर्डर आता है 3 देन 2 देन 1। सही बात है। तो ये आगे आ गया, ये पीछे आ गया। यहाँ पे -I इफेक्ट हमारा दूर से ऑपरेट हो रहा है, यहाँ पे काफ़ी करीब से ऑपरेट हो रहा है। मीजोमेरिक दोनों का ही इक्विवेलेंट है। अब बात आती है कि सर ये गलत क्यों हो गया और यहाँ पर सेकेंड वाला कैसे आगे आ गया? एक्चुअली हम लोग को ओपनिंग करते हैं एसिडिक हाइड्रोजन को हटाने से। अगर आप एसिडिक हाइड्रोजन को वापस लगाओ तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। बस आप स्ट्रक्चर को एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम एसिडिक हाइड्रोजन को यूँ लगा दें और यहाँ पे हम अपने एसिडिक हाइड्रोजन को ऐसे लगा दें, तो फिर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे OH और NO2 काफ़ी करीब करीब हैं। पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट से जैसे ही आप लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन ने आपस में दोस्ती करके क्या बना लिया है? एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है। कौन सा वाला? इंट्रामोलिकुलर। अब आप जब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो पहले तो आप हाइड्रोजन हटाने की कोशिश कर रहे हो ना, और हाइड्रोजन तो कह रहा है सर मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी तो दोस्ती NO2 से लगी हुई है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल थोड़ी देर में होता है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाती है। मीजोमेरिक, इंडक्टिव सब कुछ ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन तो हटे भाई साहब। पहला स्टेप क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन का हटाना। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन हमारा आसानी से नहीं निकल पा रहा है। क्यों नहीं निकल पा रहा है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इस कारणवश हमारा क्या आंसर आता है? सेकेंड वाला जो पैरा वाला है वो आगे आ जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, और ऑर्थो उसके पीछे हो जाता है। तो ये एक छोटा सा मिसकंसेप्शन था हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स का। इफ यू गेट दिस, गिव इट अ थम्स अप, शेयर दिस विद योर दोस्त, यार, रिश्तेदार, ABCDEFGF। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।